देखा था। फर्स्ट वन वाज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और ये बताया था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसके बाद हमने मैग्निफिकेशन फॉर लेंस का फॉर्मूला देखा था। मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, इसका फॉर्मूला आया था मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट वाज v बाय u। और थर्ड देखा था लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f is mu2 by mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था, राइट। हाँ, आज हम लोग इस पे फोकस करते हैं। हमने डे डायग्राम बनाया था क्या लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, चेक केस, इसमें रियल होगा, ये सब नहीं बनाया था ना, इसमें वर्चुअल होगा, वो सब नहीं किया था शायद। तो नेक्स्ट हेडिंग दो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में अब अलग अलग पोजीशन पे इमेज कहाँ कहाँ बनता है उसके बारे में बात करते हैं। सो केस वन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है ना, तो रेस कैसे आता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहाँ पे मीट करेगी? फोकस, इमेज एट फोकस। ये रियल है या वर्चुअल है इमेज? सर रियल। कैसे पता करते हैं कि कोई रियल है या वर्चुअल है? Sir, if it can be obtained on a screen. ओके फाइन, इस डे डायग्राम से हम लोग बता सकते हैं क्या कि वो रियल है? Yes, sir, if there is a meeting. इस रे में हम लोग बोल रहे हैं कि रेस जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, सो इट इज रियल। रियल एंड पॉइंट साइज, फाइन। तो हमें पता है अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगी। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये एफ है, ये सी है, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा? याद है सबको? सर Update between अगर C and F1. बिटवीन सी एंड between F and C. F. ओके, इसको F1 C1 बोल देते हैं, इसको F2 C2 बोल देते हैं। तो F1 बिटवीन और F1 F2 एंड के बीच में। F1 और C1 के बीच में। ये रे यहाँ से जाएगी तो सीधा निकल जाएगी ना, तो यहाँ इमेज बनेगा कहीं पे। तो बिटवीन F1 एंड C1। और क्या क्या होगा? डिमिनिस्ट, रियल है या नहीं है? रियल है या वर्चुअल है? Yes sir. So Real. real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड।
देन केस, तो ये हो गया अपना केस 1 केस 2। अच्छा ये ध्यान देना क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में मूव किया, राइट में मूव किया ऑब्जेक्ट को, इमेज किधर मूव किया, इमेज भी राइट साइड में मूव कर रहा है, isn't it? इसकी बाद वाले केस देखना और ज्यादा क्लियर होगा। केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी, F2 C2, कहाँ पर इमेज बनेगा, सर C1 C1 पे। at C1 पे, C1 ठीक है। तो यहाँ पर है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, और एक ये ले लेता है, तो ये इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ बना, इमेज एट सी, रियल या वर्चुअल, real सर the real and inverted रियल इन्वर्ट रियल एंड as of the इन्वर्टेड, same size. सेम साइज साइन। ठीक है नेक्स्ट, तुम लोग को स्ट्रेट लाइन बढ़ाया गया है क्या, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस ही पता है, नो, यस, नो सर। नहीं सर वो 11th में है। ओके ओके फाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ डालूं F2 C2 F1 C1, अगर मैं ऑब्जेक्ट को C2 और F2 के बीच में डालूं, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। on C Beyond C1, यहाँ कहीं पे बियॉन्ड सी, मैग्नीफाइड, रियल होगा सर। यूनिफाइड रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2, इमेज बियॉन्ड C, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। फाइन, ठीक है नेक्स्ट आता है, कौन सा केस बच गया, फोकस वाला। फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सर एट इंफिनिटी। infinity एट इंफिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है F, टू इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट एट F, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, राइट, रियल इन्वर्टेड। हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड। अगेन वहां पर है तो रियल इन्वर्टेड नहीं बोलो, हाईली मैग्नीफाइड बोलो, चलेगा। और लास्ट केस क्या बचा, केस 6, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज कहाँ बनता है, सर वर्चुअल इमेज बनता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। same side as वर्चुअली beyond F. बियॉन्ड F जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बियॉन्ड F हो, ये गलत है, यहाँ पे भी बन सकता है। अगर मैं बहुत क्लोज रखूंगा ना यहाँ पे, तो इमेज यहाँ भी बन जाता है, जरूरी नहीं कि बियॉन्ड F बने। सो ऑब्जेक्ट, सर बट एनलार्ज तो होगा ना सर वो। हाँ इनलार्ज होगा, एनलार्ज रियल एंड इरेक्ट। रियल नहीं है, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, same side as the object,
मैग्नीफाइड। देन ओके, तो नेक्स्ट देखो हम लोग सिचुएशन क्या हुआ यहाँ तक। मतलब ये चीज तो हमें याद है क्लास 10th में, हम लोग को बहुत बार पढ़ाया गया कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब रेज मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, ये हमने काफी बार देखा। वहां से ऑब्जर्वेशन क्या निकला वो देखो। ये मेरा एफ है। कोई बता सकता है इन 6 केस से ऑब्जर्वेशन क्या मिला, इन जो हमने 6 केस देखा यहाँ पे। Sir, if the object moves from the right to left, then the image also moves from the right to left. असेसमेंट दे सकते हो, राइट टू लेफ्ट, तो इमेज विल आल्सो हमेशा इसमें हो जाएगा। Direction in which the object moves, the image also moves in the same direction. ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करा, फोकस तक का बात कर रहा हूँ मैं, तो इमेज क्या हुआ, इमेज यहाँ से इधर इंफिनिटी तक मूव कर जाता है। तो ऑब्जेक्ट को मैं जैसे से यहाँ मूव कराया, इमेज इधर से इधर मूव कर गया, राइट। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो इमेज कहाँ से किधर मूव करेगा, Right to left. F1 to F2. F1 to F2 नहीं, Sir, from the lens to the left side. नहीं। अगर Or ऑब्जेक्ट को from तुम यहाँ or रखोगे, in the same सर side आप as of the क्वेश्चन object. रिपीट कर सकते हो क्या प्लीज? ओके हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से धीरे धीरे इधर लेते जाऊंगा, इधर इधर बढ़ाते गया, तो इमेज के साथ क्या होगा, इमेज किधर मूव करेगा। सर इमेज वर्चुअल होती जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड एनलार्ज होगी और वर्चुअल होगी। और Sir, थोड़ा F2 अच्छा से पीछे explanation? चली जाती जाएगी. नहीं, इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल तो होगी ही, लेकिन किधर से किधर मूव करेगी। जैसे अगर मान लो तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के जस्ट फोकस के सर जस्ट आगे, F2 से ऑप्टिकल Sir, सेंटर की poles. तरफ। Sir, poles है. नहीं। सर अगर F2 F2 के से भी जस्ट ऑप्टिकल सेंटर। नहीं, F2 से ऑप्टिकल सेंटर गलत है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाती जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से किधर दूर, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में। Left. Left में. ये भी गलत है। Could you repeat the question once again? तो O to F2 की तरफ. ओके वेट वेट, O to F2 भी गलत है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, फिर धीरे धीरे इसके इधर लेते जा रहा हूँ, तो जैसे से मैं इधर ले गया, तो इमेज कहाँ से कहाँ मूव किया होगा। सर पर वो ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड सर वो करता है ना। F2O पे आएगा सर वो टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर आएगा। नहीं, F2 to O तो वर्चुअल तो होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा वो। F1 to O जाएगा। F1 to O भी गलत है। सर F2 to F1। F2 to F1 भी गलत है। गलत है। पर
अंदर ही रहेगा सर इमेज। सर O to 2 सर F1 पे ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, F1 पे भी नहीं रहेगा। सर इमेज सर बनेगा ही O नहीं। से 2 F2 के बीच में। O सर से इमेज नहीं 2F2 बनेगा। ठीक गलत है। इमेज नहीं सर बनेगा अगर ही। इमेज वर्चुअल है तो इमेज बनेगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज किधर मूव करेगा। C1 to F1 भी गलत है। सर एक बार क्वेश्चन बोल सकते हो, समझे वो क्वेश्चन नहीं समझा तो बोल रहे हो। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो तुम ए ऑब्जेक्ट ए यहाँ रखे, ठीक है, बी यहाँ रखे, सी यहाँ रखे, डी यहाँ रखे, ई यहाँ रखे, एफ यहाँ रखे, तो इधर क्या ऑर्डर होगा, ए बी सी डी कहाँ पे रहेगा? ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, डी कहाँ होगा, ई कहाँ होगा, एफ कहाँ होगा? सर F E B C B A। वो ठीक है, कहाँ पे? मतलब ऑब्जेक्ट को बेसिकली मैं इधर मूव कर रहा हूँ। सर ऑब्जेक्ट F2 पे ही रहेगा क्या? M2 क्या है? सर F2 F2 नहीं, F2 पे नहीं F2 रहेगा। पे ही रहेगा। नहीं, चलो देखते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे ना, तो इसका इमेज यहाँ बनता है इन्फिनिटी पे, -इन्फिनिटी। और अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखा तो उसका इमेज यहीं पे बनता है। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट 2, तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव करता है, -इन्फिनिटी से 0 तक मूव करता है। ठीक है। सर कैसे? क्योंकि लास्ट हाँ इमेज तो तो +इन्फिनिटी में बनी थी। हाँ, तो उसके बाद चलो मैं एक तुमको क्वेश्चन देता हूँ, तुम मुझसे करके देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन, फोकल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर +100, ऑब्जेक्ट को तुमने -99 पे रखा, इमेज का पोजीशन निकालो क्या आ रहा है? लेंस सर ये लेंस ही है ना? हाँ लेंस ही है। सो -99 पे बन रही है। -99 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत दूर बन रहा है निगेटिव में? राइट। Yes, sir. यस सर। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा ए पे, तो उसका पोजीशन कहाँ बना इमेज? यहाँ बहुत दूर। और एक सॉल्व करो, u इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करो तो कहाँ आ रहा है? F100। सो V आ रहा है -100/99। So something -1 -1 point dot dot dot. -1 पॉइंट समथिंग, ओके फाइन। इसका क्या मतलब है? Very close to lens. वेरी क्लोज टू लेंस। तो अगर मैं u को -1 डाला, मतलब बेसिकली अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रखा लेंस के, तो उसका इमेज कहाँ बना? वहीं पे बना क्या? सेम पोजीशन पे। देखो मैं a से b पे मूव किया तो इमेज कहाँ मूव किया? -इन्फिनिटी से 0 पे। फाइन, कोई दिक्कत? इसके लिए u आ रहा होगा तुम्हारा -100/99।
ओके, अब फिर से अब हम लोग थोड़ा सा ना वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इसी चीज को मैं और थोड़ा पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। ये लेंस है, एफ एफ सी, F1 C1। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ इंफिनिटी से सी तक मूव कर रहा हूँ तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगा माइनस इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, राइट। और जब मैं सी पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा? सी पे। Vi1 लिख रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ इंफिनिटी से यहाँ तक ला दिया, तब तक इमेज बस यहाँ से यहाँ मूव किया। इसका मतलब क्या है? Vi1 ज्यादा होगा या VO1 ज्यादा होगा? VO1। कुछ बता। VO1 ज्यादा होगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन, मॉड का बात कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो इमेज कहाँ से कहाँ मूव करता है? इमेज सर क्या आप वापस C to बताओगे? infinity। ओके, C1 टू इन्फिनिटी। हाँ, कहाँ पे वापस? ये वाला केस। हाँ सर। देखो, मैंने ऐसा बोला कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। हाँ सर। अब धीरे धीरे इमेज को पास लाओ, तो जैसे जैसे पास लाए इमेज इधर शिफ्ट करते जाता है। और जब तुम एफ सी टू पे ला देते हो तो इमेज कहाँ पहुंच जाता है? C1 पे, राइट। हाँ सर। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को जब मैं इन्फिनिटी से C2 तक लाया, तब तक इमेज F1 से C1 तक ही मूव किया, है ना। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर मूव कर गया उतने में बस इमेज F1 से C1 तक मूव किया। इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ इमेज कम रहा होगा कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, यस नो? सर। ठीक है। सिमिलरली जब मैं C2 से F2 तक मूव करता हूँ तो इमेज कहाँ से मूव करता है? C1 से इंफिनिटी तक मूव कर जाता है। कौन ज्यादा रहा होगा, Vi2 या VO2? VI2। Vi2 will be greater than। और अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊं VO3, तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। Vi3 कौन ज्यादा होगा? VI3। Vi3 V ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हारे सिलेबस के ऊपर नहीं गया हूं, बस वहां से कंक्लूजन निकाला हूं, राइट। मतलब एक्चुअली में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, बट उस फॉर्मूला पे नहीं जा रहा है। मतलब ये लॉजिकल पार्ट है कि क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया तो इमेज यहाँ से यहाँ मूव किया होगा। फाइन, मजा आया ये समझ में? आया ये समझ में? Yes, sir. हाँ सर। yes sir किसी ने कभी ऐसा सोचा था नो सर। कि हम नहीं लोग ये सर। कंक्लूजन में निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। ये नोट हो गया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में दो ही केस बनता है। केस वन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
तो यहाँ से रे आया, इट विल, और यहाँ पे फोकस इमेज, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे, फोकस पे, इमेज एट फोकस, पॉइंट साइज virtual, and case 2, image object not at infinity. तो ये आवाज ये ले लो, ये रे इधर डेरिवेट करेगा, और एक और ले, लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरा इमेज बन जाएगा यहाँ पे। तो सेम साइड बिटवीन O and F1, diminished, virtual and direct, virtual and direct. Done? Yes, sir. Yes. ओके तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आया, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? Optical center to focus. सर फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर। सर ऑप्टिकल Focus से सेंटर से optical center. F2 तक। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक। ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज F1 पे बनेगा ना, और अगर तुम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहाँ रखो तो इमेज भी बिल्कुल यहीं पे बनेगा, है ना? यस किसका स्पीड ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का सर। या इमेज का? सर ऑब्जेक्ट, Sir, object का. सर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। ओके फाइन। डन? ठीक है, अब हम लोग कुछ मिरर फॉर्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, ये एक लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 2 मिलीमीटर, ये भी लेंथ है 2 मिलीमीटर, ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ये भी है 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना सेंटीमीटर है और इधर मिलीमीटर है, ठीक है? तो बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, द इमेज, सर 2 मिलीमीटर क्या है? उसका हाइट है, वो जो ऊपर उठा हुआ है ना, वो उसका हाइट है 2 मिलीमीटर। सर ये इसके पीछे वाला क्या है? 2 सेंटीमीटर। दोनों 2 मिलीमीटर है, मतलब एक Okay. इस शेप का ऑब्जेक्ट, एक इस शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस शेप का। ये हाइट 2 मिलीमीटर है, ये भी हाइट 2 मिलीमीटर है, और ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है।
फाइन। ठीक है सर। सर माइल 12 12 तो नहीं आना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ द इमेज सॉरी वो इमेज डिस्टेंस था, सॉरी सॉरी। सर हाँ सर हम लोग जो पहला 2 पिलर्स है उसमें से जो पहला पिलर आता है उसके से हिसाब से अगर इमेज निकाली जाए तो आ रही है, इमेज फॉर्म हो रही है 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है। और सर जो सेकंड पिलर है उसकी इमेज आ रही है 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर पे। तो इससे बात क्या करें? हाँ ठीक है ना, सही है यहाँ पे। उसके बाद मैग्निफिकेशन का सोचो, पॉइंट का नाम कर दो ना, ऐसा ऐसा नाम कर दो, ए बी सी डी। देखो ए कहाँ पे बन रहा है, ए का इमेज, बी का इमेज कहाँ बन रहा है, सी का इमेज कहाँ बन रहा है, सब कुछ फाइंड करो, उसके आगे प्रोसीड करो। सर हाइट ऑफ क्या इमेज 4 मिलीमीटर आ रही है। हाइट ऑफ इमेज 4 मिलीमीटर आ रही है। ठीक है, दो मतलब ए बी सी डी सबका निकालो। ए और डी का तो ठीक है, ए और डी का निकालो मतलब। सर क्या हुआ? ए और डी का, ए और डी का। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन है कि जो इमेज बनेगा ना, ऐसा कुछ इमेज बन रहा होगा, तुमको बताना है उस इमेज का लेंथ कितना है। सर तो 2 इमेज बनेगा ना, 2 ऑब्जेक्ट है 2 मिलीमीटर के। नहीं, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग से एंड तक देखो नीचे वाला सर डायग्राम। लेंथ ऑफ इमेज में क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा है। इमेज बन मतलब गया ये तुम्हारा। पूरा ABCD एक पूरा ऑब्जेक्ट है। हाँ पूरा वो एक ऑब्जेक्ट है। यस सर बन गया है। क्या सर लेंथ 24 सेंटीमीटर होगा क्या? 24 नहीं, 30 से ज्यादा आना चाहिए था आंसर। सर आंसर 60 है क्या? 60 नहीं। सर एक बार सॉल्व कर देंगे आप? हाँ एक बार सोचो फिर सॉल्व करते हैं। सर 60 है क्या? 60 नहीं सर 40। 40 30 नहीं, 40 भी नहीं आएगा, 30 से थोड़ा ज्यादा आएगा बस। चलो देखते हैं। पॉइंट बी का इमेज कहाँ बना? पॉइंट बी के लिए u इज 60 -30। सेंटीमीटर। हाँ u इज -30, f इज सर 60 पे बना है, +20। 60 सेंटीमीटर।
v प्लस 60 आ गया सबका, किसी का नहीं, ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो हैंड रेस करो एक बार, अगर किसी का v60 नहीं आया तो जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/20, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, दैट इज 30 माइनस 20, 10/600 और v आ गया 60। तो b का इमेज कहीं यहाँ बना होगा at a distance of 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली पॉइंट ए के लिए बात करो तो u इज, सॉरी ए के लिए नहीं, सी के लिए, तो u इज -60, क्योंकि ये 30 और ये 30 60 हो गया। f इज +20, यहाँ से भी क्या आया, +30 आया, तो मतलब पॉइंट सी का जो इमेज है वो यहाँ बना होगा। तो ये तो इमेज है ही फॉर श्योर बी से सी। उसके पॉइंट ए का बात करो तो पॉइंट ए के लिए मेरा ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, 2 मिलीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज v/u, तो 60/30, दैट इज मैग्निफिकेशन इज 2। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर। तो पॉइंट ए का इमेज यहां बना होगा, राइट। और डी के लिए देखो तो मैग्निफिकेशन इज v/u, तो -½ तो डी का जो होगा वो 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना मिलीमीटर का बना होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। तो टोटल इमेज जो कितना आया, ये है मेरा टोटल इमेज। तो 1 मिलीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, दैट इज 30.5 सेंटीमीटर। इजी था ना क्वेश्चन या डिफिकल्ट था? सर ऐसा और एक करवाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट सेम। चलो मिरर लेंस की जगह मिरर रख देते हैं। ये नोट हो गया, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। बता दिए। क्या क्या करवा दे? सर आप क्वेश्चन नोट करवा दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नोट करा दे। क्वेश्चन है, ये फिगर बना लो, उसके फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फ्रॉम, या फिर ऐसा लिख लो, एन ऑब्जेक्ट ABCD is placed in front of the convex, लिखो an object ABCD is placed in front of the convex mirror, in front of the convex lens as shown in the figure. The dimensions of the object are marked. Then find the total length. Then find the total length of the image formed. Find the total length of Sir, the in this image formed. question, Yes. so in this question, length means height or the distance between B and C? Length means distance between A and D. Total length. Okay, sir. So total length means this length plus this length plus this length. Fine. Okay, sir. Okay. Next question.
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 15 सेंटीमीटर, लेट्स से। और ये हाइट दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म। होना चाहिए ना फोकल। क्या क्या? सर इसमें तो फोकल लेंथ माइनस में होना चाहिए। हाँ तो -10 लो। वो तुमको क्वेश्चन में ऐसा ही लिखेगा, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव मिरर। वो तुमको खुद से प्लस माइनस लिखना है। सर इधर u क्या होगा? u -15 होगा क्या? हाँ, अगर तुम पॉइंट वैसे ही पॉइंट मार्क कर दो A B C D, तो B के लिए अगर तुम इमेज बनाओगी तो u -15 होगा और C के लिए बनाओगी तो u -30 होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस है ना? कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। ओ सॉरी सॉरी सर, हाँ कॉन्केव मिरर, हाँ। सर आप क्वेश्चन बता सकते हो क्या? वो बीच में थोड़ा लैग हो गया था। क्वेश्चन सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन में केस में क्वेश्चन था ना, वही सेम ही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म। सर 50 एक मिनट से बता। हाँ, 5 सेंटीमीटर। 15 एंड -30। -30 क्या है? अच्छा, वो 15 और -30 ठीक है। सर एक ओके, अपोजिट है। हाँ ठीक है, तो तुम उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उसका सॉल्व कर दो क्या आ रहा है। शिवांग 14.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। और का क्या मतलब है शिवांग? सर इन दोनों में से कौन सा होगा? दूसरा सर वाला मुझे -30 आ रहा है AB का। 15.5 सेंटीमीटर। सर मुझे AB का -30 आ रहा है। हाँ, बी का इमेज -30 आ रहा होगा। डिस्टेंस। ठीक है, फाइन। डिस्टेंस। ओके, सही तो है। अभी उसका हाइट फाइंड आउट करना है ना? सर c का हाँ, -15 आ रहा है। सी का -15 आ रहा है, ठीक है। सही है हर्षिता।
तो बी का इमेज फाइंड कियोगे तो आई थिंक 30 पे आ गया होगा, और सी का अगर इमेज फाइंड करो तो ये 15 पे आ रहा होगा। यस नो? सर मैग्निफिकेशन 1 Yes. आया, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 आया, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तुम्हारा इधर के लिए आया होगा, सीडी के लिए। नहीं सर, एबी के लिए। एबी के लिए तो V30 होगा ना, एबी के लिए तो 4 आएगा ना, एक बार चेक करो। यस यस यही दिशिता, आया। 4 है। ठीक है। तो टोटल ये लेंस क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से क्वेश्चन भी हाँ कर सकते हो? हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट 15.4 आना चाहिए ना 15 पॉइंट, सर, 15.4 आना चाहिए ना। क्यों? ये 4 मिलीमीटर और ये 1 मिलीमीटर भी तो सीडी का, हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉनकेव मिरर के सामने रखे हैं इस तरह से, जैसे मैंने फिगर में ड्रॉ किया उस तरह से, और उसका डायमेंशन मार्क्ड है क्वेश्चन में। तो बताना है जो उसका इमेज बनेगा, तो उसका इमेज ऐसा कुछ बना, तो जो इमेज बना ये ब्लू वाला, इसका लेंथ बताना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने बी के लिए सॉल्व किया। पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी एंड ए, यू क्या होगा उसके लिए? -15, एफ क्या होगा? -10, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a, क्योंकि मिरर है। सो 1/v प्लस 1/-15 इज इक्वल टू 1/10, और दिस implies 1/v is equals to -1/10 plus 1/15, 30 -3 plus 2 that is -1/30। तो इसके लिए v आ गया -30। तो देखो -30 मतलब पीछे की ओर 30, मैंने b का इमेज 30 पे बना दिया। एंड मैग्निफिकेशन इज -v by u, that is -2। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, ए के लिए देखो, ये 2 है, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा? डबल 4 नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सेम विद फॉर डी एज वेल, सी एंड डी। ओके सर, Got थैंक it? Okay. Then Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन, an object is placed in front of a convex lens such that image height is double the object height. Image height is double the object height. If the focal length of the lens is 20 centimeter, find the position of the object. Position of सर कौन सा लेंस? object placed, यहाँ लिखा ना convex lens। सर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना? हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ऑप्टिकल सर फोकल लेंथ क्या है? क्या? फोकल लेंथ क्या है? Focal length of the lens is 20 centimeters.
So object must be placed at minus 10 centimeter. That is, it should be placed at 10 Yes, sir, 10 centimeter. centimeter. ओके, दो आंसर आया 10. So 10 centimeter. ऑप्शन ए -10, ऑप्शन बी -20, ऑप्शन सी -30, ऑप्शन डी -40, ऑप्शन ई none of these. ओके, दो आंसर है अभी तक ए पे. Sir, -10 centimeter है. ओके, थर्ड आंसर भी -10. Sir, -10. Yes, sir, -10. सर -10. तुम लोगों को क्या पनिशमेंट दिया जाए, बताओ. Sir, none of these है क्या? नहीं. अच्छा, फिर ठीक. ओके हर्षिता. अपना नोट्स पलटो और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, हमने मिरर में भी किया था. वहां पर जो गलती किए थे, फिर से यहाँ पे वही गलती की हो. हाँ शिवांग, 2 मिनट. बाकी लोग, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं. हाँ हाँ, आ रहे हैं. हाँ हर्षिता, आया कुछ? सर 1 मिनट मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ओके फाइन. सही है, स्वागतम. Sir, -30 आ रहा है क्या? हाँ, आंसर 2 आएगा, -10 भी आएगा और -30 भी आएगा. यस सर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इमेज हाइट इज डबल द है ऑब्जेक्ट. वो. सर, मैंने क्या गलती की थी, मैंने u को पॉजिटिव ही ले लिया था. u नेगेटिव होता है. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मतलब m जो है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है. यस हर्षिता. तो हम लोग को m की दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा. केस 1 व्हेन m इज +2. याद करो, हम लोग मिरर में भी ऐसा क्वेश्चन किया था सेम. तो यहाँ से आ जाएगा v सर एक बार इक्वल वापस टू 2u. सुनना सकते हैं, आपने क्या बोला? मैग्निफिकेशन +-2 दोनों हो सकता है ना. इफ द इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज डबल द ऑब्जेक्ट, तो hi/ho +2 भी हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है. यस सर. तुमने केवल +2 या फिर केवल -2 लेके सॉल्व कर दिया है. अब 1/v -1/u = 1/f.
v को 2u पुट करो तो 1/2u माइनस 1/u इक्वल टू 1/20। तो ये आ गया 2u 1 माइनस 2 माइनस 1/2u इज, और यहाँ से आ गया u इक्वल टू -10, ये वाला ऑप्शन। और अगर m को -2 लेके सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा -30। फाइन। Yes, sir. केस सेकेंड, m is equals to -2, that is v by u, और v is equals to -2u, so 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा u, एलसीएम ले लो तो -1 -2 इज इक्वल्स टू 1/f। कितना दिया था? 15। Sir, 20 था। 20. 20। Okay. तो ये बन गया 1/20। यहाँ पर बन गया -3/2u इज इक्वल्स टू 1/20 और u इक्वल टू -30। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था मिरर में? Yes, sir. सेम क्वेश्चन था वो, जस्ट लेंस की जगह क्या था? मिरर था, बाकी सारे कुछ सेम थे, है ना? तो हमेशा याद रखना जब ऐसा दिया है तो हमें प्लस माइनस दोनों के लिए सॉल्व करना होगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? अरे कौन बोल रहा है? कुछ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। टेक्स्ट कर दो, नेटवर्क नहीं चल रहा तुम्हारा शायद। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर एक दो ऐसे इधर उधर क्वेश्चन देखेंगे। ये किसका आवाज है पता है क्या? तुम लोग को भी आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। ठीक, क्वेश्चन। हाँ, ऐसा है, मान लो ये लेंस है, ठीक है। यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे से। अब हमने क्या किया? लेंस को कट कर दिया, यहाँ से लेंस को कट किया और इस पोर्शन को ऊपर शिफ्ट किया, इस पोर्शन को नीचे शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर से। तो अब जो सिचुएशन हो गया है वो ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो एक इमेज इस लेंस के कारण बनेगा, एक इमेज इस लेंस के कारण बनेगा। तुमको बताना है दोनों जो इमेज फॉर्म करेगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। या फिर एक काम करो, एक को 2 सेंटीमीटर ले लो, इसको 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाले को 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द distance between the two images formed। सर वो नीचे वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर नीचे लिया है कि 1 सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। डायग्राम is figure is not to scale। सर वो ऊपर वाले डायग्राम में आपने 1 लिखा है। अच्छा,
एक आंसर आया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगा क्या? आई डोंट थिंक सो, 6 गलत है। शिवांग बहुत बेसिक सा मिस्टेक किए हो। हाँ शिवांग, वो सोचो ना खुद से क्या गलत किया। 8 सेंटीमीटर। हर्षिता 8 भी नहीं होगा आई थिंक। हर्षिता तुमने भी बहुत बेसिक सा मिस्टेक किया है। शिवांग नहीं, गलत है। सही है हर्षिता। पहले बार कैसे गलत हो गया हर्षिता? सर वो केस 2 में मैंने मतलब वो 2 सेंटीमीटर ऐड किया और केस 1 में नहीं किया, इसलिए। ओके फाइन। सोहम नहीं। चलो देखते हैं। वी कितना आया? यू -30 लोगे। शादी नहीं, तुमने भी एक छोटा सा मिस मिस किया है। सभी 12 आ रहा है। नहीं 12 नहीं आ रहा है। ठीक है शिवांग 60 तो अब हम लोग u -30 लेंगे। u इज -30, f इज +20। सही है श्वेता? तो f इज सर +20। हाँ V6 आ रहा है। 6 नहीं 60 आ रहा होगा आई थिंक। हाँ सर 60 सॉरी। V60 आ रहा होगा। अच्छा अब देखो, अब जो मेरा न्यू लेंस बनना है, ये ऊपर वाला येलो वाला, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला होगा, येलो वाला। तो इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा? -1, राइट। यस सर। और मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज v अपॉन u, दैट इज 2। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -1 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? +2 होगा क्या? यस सर। सर कैसे? सिमिलरली जो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को -1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हाइट ऑफ इमेज +2 आ गया। ठीक है सर। ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसके लिए देखूं तो इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? +2 आएगा ना। तो यस हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा? -4। यस सर। तो यहां से यहाँ ये लेंथ 4 हुआ, ये लेंथ 2 हुआ, ये लेंथ 1 हुआ, ये लेंथ 2 हुआ। तो आंसर क्या होगा? 2 1 2 4, दैट इज 9। गॉट इट? Yes, sir. सर आप ये मेथड एक और एक बार समझाएंगे? ओके। देखो मैंने क्या किया ना, इमेज देखा कहाँ कहाँ बन रहा है। तो जब मैं ऊपर वाले लेंस में देखा तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
+2 पे या उसमें दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, तो मैंने नीचे वाले लेंस में देखा, लेट्स से ब्लू वाले में, तो उसमें उसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? +2 होगा ना, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -4। सर +2 क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है उन दोनों के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है ना तुमको। यस सर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 डालोगे तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। तो एचओ को तुम -2 डालोगे तो ऐसा ही क्या आएगा? -4 आएगा ना। हाँ जी सर। तो कहाँ से -4? प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ से -4 हुआ। तो ये 4 इन दोनों के बीच का 2, ये इन दोनों के बीच का 1 और ये 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9, राइट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो तुम लोग एक काम करना, मैंने डायरेक्टली 2 और 4 ऐड कर दिया था। हाँ शिवम, वो मुझे पता है तुमने क्या किया था, वो ऑब्वियस आंसर है 6। ठीक है, एक काम करना, तुम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे ना लेंस वाले पे, वो एक बार सॉल्व करना। मैं तुमको अभी एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन देता हूँ आउट ऑफ दिस लेंस एंड ऑल। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, पेन पेपर का रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम पेन पेपर लेके सॉल्व करो या बिना लिए सॉल्व करो, टाइम सेम लगेगा। ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए, और ये लेट्स से ट्रेन बी है। अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 120 किलोमीटर। ट्रेन में इधर जा रहा है, कोई भी रैंडम आंसर नहीं देगा, सब लोग सॉल्व करके सही से सोच के लॉजिक के साथ। ट्रेन में लेफ्ट में जा रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन भी इधर जा रहा है लेफ्ट में विद 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ट्रेन ए एंड बी आर ऑन द सेम ट्रैक, बोथ ट्रेन ए एंड बी आर ऑन द सेम ट्रैक। तो क्या होने वाला है? एक्सीडेंट होने वाला है। यस सर। हाँ सर। कोई कोई ब्रेक नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो दोनों आएगा, टकरा जाएगा। अब उसके बीच में क्या हुआ, एक चिड़िया एक चिड़िया यहाँ से स्टार्ट की, ट्रेन से, ट्रेन से स्टार्ट की, आगे गई, तब तक ट्रेन भी आगे आ गया होगा थोड़ा सा, राइट? तो ट्रेन बी तक पहुंची, फिर वापस घूम गई, ट्रेन ए भी आगे आ गया होगा तब तक यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस घूम गई, फिर ट्रेन बी और आगे आ गया होगा, फिर ट्रेन ए तक, फिर ट्रेन बी तक, फिर ट्रेन ए तक, और जैसे कोलाइड करने वाली थी दोनों ट्रेन, ये चिड़िया ऊपर उड़ गई। चिड़िया ट्रैवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बर्ड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बर्ड मतलब ये पूरा लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा बर्ड? पेन छोड़ दो, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 120 किलोमीटर। लॉजिक सर इधर पहले वो मिड पॉइंट पे आके 60 किलोमीटर हो गया, फिर अगर फिर वो मतलब वो ऐसे टर्न्स लेके जा रही है ना, तो फिर उसको ही वो टर्न्स को हम लोग अगर स्ट्रेच किया तो फिर वो वापस 60 बनेगा, तो 120। एक मिनट, क्यों बनेगा वापस 60? सर जरूरी अगर है? वो जो इधर से कर्व पाथ है उसको अगर एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया तो 60 नहीं, बनेगा। क्यों बनेगा 60? लॉजिक अ, यस हर्षिता, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर।
सर आंसर 220 के आसपास होगा। लॉजिक? सर आंसर 215 to 220 के आसपास में होगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे जैसा सोचो, मतलब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, नॉर्मल सोचो, एकदम इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर 120 होगा। 120 तो नहीं होगा। सर 90 किलोमीटर। सही है। लॉजिक? सर क्योंकि जब दोनों ट्रेन कोलाइड करने वाली है तभी वो लोग एक आवर में कोलाइड करेंगी, तो अगर वो Fine. चिड़िया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। फाइन फाइन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी सोचो। अब तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर, समझा। यस सर। सर मुझे इजी नहीं क्वेश्चन। समझा। ठीक है, देखो ट्रेन कितने देर बाद कोलाइड करेगी? 1 घंटे। तो चिड़िया कितने देर के लिए उड़ेगी? 1 hour। कितने की स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर। चिड़िया 1 घंटे उड़ेगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? हाँ समझ गई। 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, खत्म। इजी था। यस सर। ठीक है, आगे चला। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन was beyond the imagination। क्यों भाई, ये तो इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेंस पे करें या कुछ और करें? पिछले वाले क्वेश्चन टाइप। इससे पिछले वाला तो कुछ। पिछले वाले तो क्वेश्चन। पिछले वाला क्वेश्चन जैसा कुछ। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। पिछले वाले क्वेश्चन तुमको ऐसा फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तुम लोग कौन सा चैप्टर हो गया? मोशन हो गया है, और कौन सा चैप्टर हो गया है? लेंस, लाइट। सर मोशन का तो कोई चैप्टर नहीं था। क्लास 9 में था ना? हाँ 9th में था सर। हाँ सर 9th में था। 9th में था ना? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो डिफिकल्ट बन जाएगा यार, वो ऐसा वो फील वाला नहीं आएगा, लॉजिक वाला। एक्चुअली मोशन पे ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मोशन में भी तुम लोग आई थिंक v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर और v हाँ स्क्वायर सर ये इक्वल टू u आता है। स्क्वायर प्लस 2s, ये 3 फॉर्मूला पड़े हो ना? हाँ सर। अच्छा। हम्म। सर और mg का एनर्जी वाला mg तो हाफ mv स्क्वायर। ओके ओके फाइन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता है? सर क्या? यस सर। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस हाँ सर। ठीक है ना? ओके। मान लो ये क्यूब है,
एक क्यूबिकल रूम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक एंट है यहाँ पे ए पे, एंड वो ए से एफ पे पहुंचना है, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा अगर साइड लेंथ ये है तो मिनिमम डिस्टेंस सर एंड को कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से एफ तक सर वो एंड हो मिनिमम। नहीं सकती राइट? सर एफ क्या है? हाँ एंड नहीं हो सकती है शिवांग, नहीं, एफ ये पॉइंट है यार। 3 तो बहुत कॉमन आंसर है शिवांग, मैं क्यों पूछूंगा 3 के लिए। √3 है। एंड उड़ नहीं सकती है तो √3 कॉमन अच्छा, आंसर ऐसा है, है क्या? 3 कॉमन ये आंसर है। क्वेश्चन किया था ना हमने। सर ये सॉलिड है कि हॉलो है? सर ये Root क्वेश्चन two. हमने किया था ना पहले। हॉलो है, हॉलो है, हाँ शायद हमने किया था। सर 2a² प्लस a होगा क्या? नहीं, तो मतलब पहले वो डायगोनली ag जाएगा, मतलब वो पाइथागोरस से 2a² होता है, फिर वो डायरेक्टली तो ये √2a होता है ना, √2a प्लस a, √5a²। √5a² सर √5a। हाँ √5a। √5a², करेक्ट, सही है। सर वो कैसे आया? एक बार सोचो, आंसर इज √5a। सर कैसे? सोचो, हाँ √5a, जिसने आंसर बताया वो पिछले वाला याद आ गया है क्या, या अभी फिर से सोचा? हाँ यस सर, उसमें LBH वाला था। अच्छा अच्छा, ओके, याद आ गया था सॉल्यूशन, फाइन। सर वो कैसा है? हाँ बता रहे हैं, तो नहीं सोचना नहीं है, मैं आंसर बता दूं या सोचना है खुद से? सोचना है, रुक जाओ सर। हाँ सोचो ना यार, वो जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड डेवलप करेगा चीजों को सोचने के लिए, वो ज्यादा बेटर है। तुरंत में कभी भी ना आंसर के लिए मत प्रोसीड करो। सही है, स्वागतम। सर ये एंड तोड़ नहीं सकते राइट? हाँ हाँ सर एंड, मुझे अगर समझ हो गया सर। ओके, एंड नहीं हो सकती है। बर्ड होता तो आंसर क्या होता? √3 है। बर्ड होता तो √3 √3, है। लेंथ ऑफ द डायगोनल। √3 हो जाता सर। और एंड के लिए क्या होगा? हाँ स्वागतम, कैसे किया? सर वो जो सर समझ लेते हैं कि 2 स्क्वायर है तो उनको अगर हम एक रेक्टेंगल जैसा खोल लेंगे तो फिर वो रेक्टेंगल का डायगोनल ओके उसका फाइन, shortest- ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि ये इससे इसके मिड पॉइंट पे जाए और फिर यहाँ से ऐसा जाए। देखो इसका पाथ कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस हो गया a/2, ये डिस्टेंस हो गया a, तो ये लेंथ हो जाएगा √। सर हाँ सर पर ये तो जो है ये अबव दी ग्राउंड लेवल है ना एफ, हाँ, तो ये प्रैक्टिकली ये उधर तक कैसे जाएगी क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटी? सीधी दीवार पे नहीं चढ़ती है क्या? सर सीटियां तो सर दीवार बट पे ये चढ़ती है हॉलो ना। है ना सर, दीवार का है। अरे तो हॉलो मतलब अंदर से हॉलो है ना, सरफेस तो होगा ही ना। नहीं सर, मुझे लगा कि ये दीवार नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये भी होगा √a², मतलब ये भी होगा √5a/2 और ये भी लेंथ आएगा √5a/2,
तो टोटल लेंथ आ गया √5 है, ये मिनिमम होगा। सर अगर दीवार है तो ये ई से जी फिर सॉरी ए से जी फिर जी से एफ नहीं जा सकती। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? √2a + a आएगा ना उसके लिए आंसर। यस सर। देखो √5a बड़ा है, या √5a इज 2.23 टाइम्स ऑफ a, और इसका वैल्यू आएगा It's smaller. 2.414a। 1.41 plus 1. हाँ, तो √5 इज स्मॉलर कंपेयर टू √2a + a। फाइन। Yes, sir. यस सर। तुम लोग जैसे अभी बहुत टाइम बचता है क्या फ्री का, या टाइम नहीं होता?